अब हमें मालूम पड़ता है कि धन्वंतर परीक्षित को जिंदा जरूर कर देंगे, ये नहीं मानेंगे। और जैसे ही तक्षक आगे बढ़ा, सुंदर सा सोटा बन करके जमीन पर लेट गया। और जैसे ही जमीन पर लेटा, गुरुजी ने देखा कि सोटा बहुत सुंदर है। उस सोटे को धन्वंतर जी ने उठा लिया और जैसे ही उस सोटा को उठा करके अपनी पीठ पर रखा है, तक्षक ने धन्वंतर को पीठ में खा लिया। और जब धन्वंतर को पीठ में खाया, धन्वंतर जी चेलाओं से कहने लगे कि अरे चेलाओ, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि तक्षक ने हमें पीठ में डस लिया है, पीठ पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तुम एक काम करो, हमें जमीन में गाड़ करके हमारे ऊपर ढाक बजाओ, शायद हम जिंदा नहीं। तो सभी 1400 चेला एक तरफ हो करके गुरु धन्वंतर के ऊपर ढाक बजाने लगे। रो कैसे ढाक बजा रहे हैं। ढाक बजने लगी। अरे मीठी बोली कोयल की, मीठी बोली कोयल की, सुन गारे जगत बनो करियो। मीठी बोली कोयल की, सुन गारे मीठी बोली कोयल की, सुन जब चेला ढाक बजाने लगे तो तक्षक ने सोचा हमें मालूम पड़ता है कि ये गुरुजी को मरने नहीं देंगे। तक्षक लौट करके आ गया, कहने लगा क्या कर रहे हो? गुरुजी के ऊपर ढाक बजाया है। ढाक बजाने से क्या गुरु जिंदा हो जाएंगे? बिल्कुल, हमारे गुरु को आदेश हुई है। तुम कैसे चेला हो कि गुरुजी को जमीन में दफना करके मरे हुए गुरुजी पर ढाक बजा रहे हो? हमारा मन करता है ना बाहर निकाल लो। सही कह रहे हो भैया, निकाल के देख ले। बिल्कुल निकालो बाहर। और जैसे तक्षक ने कहा कि नहीं बाहर निकाल लो, ये तो मरे हुए हैं, ढाक बजाने से कुछ नहीं होगा। चेलाओं का बुद्धि को भ्रमित कर दिया। चेलाओं ने गुरुजी को बाहर निकाल लो। गुरुजी कहने लगे तुम्हें हमने कहा था कि हमें बाहर मत निकालना,
लेकिन तुमने हमें बाहर क्यों निकाला? गुरुजी कहने लगे अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, आप एक काम करो, हमारे मांस को काट करके हड्डियों में चढ़ा दो, और जो तुम हड्डियों में मांस को पका करके खा जाना, तुम 1400 धनवंतर हो जाओगे। और जैसे चेला ने वो मांस काट करके गुरुजी का हड्डियों में चढ़ाया, मांस पकने लगा, धनवंतर के जो चेला है वो मांस को पकाने लगे। तक्षक पुणे लौट करके आ गया, कहने लगा ए क्या कर रहे हो? गुरुजी को मांस रंधेरा हुआ है, तुम कैसे चेला हो कि गुरु का मांस खा करके तुम घोर नरक में जाओगे? हमारे गुरुजी को आदेश हुआ है, हमारा मन करता है कि इस मांस को फेंक दिया जाए। सही कह रहे हो भैया, गुरुजी को मांस हुआ पाप पच जाएगा। गुरुदेव जी का मांस खाना पाप नहीं है? सही कह रहे हो, आओ फेंक दे रहा है। तक्षक ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया, उन्होंने जाकर के उस मांस को ले जा करके गंगा में बहा दिया, और जब गंगा में उस मांस को बहाया, एक हड्डी शेष बची, वो बंगाल में पहुंच गई। इधर धोबिनी अपने पति से नाराज होकर के गंगा में कूदने के लिए आई, मरने के लिए आई, और जैसे उसने देखा कि ये तो मांस है, उसने उस मांस को खा लिया, तो वो विद्या में भरपूर हो गई। और जब विद्या में भरपूर हुई तो हुआ क्या? सकुलों पे जाने के धोबिनी आए खाओ। और खा गए सम्मान नजर गया हो, नजर गया हो। सभी माताओं से निवेदन है, 10 मिनट की कथा हो रहे हैं, प्रेम से सुन करके जाएं, प्रसाद लेके जाएं, आरती लेकर के जाएं। जब आरती प्रसाद लेकर के नहीं जाओगे तो कथा सुनने का कोई दिक्कत ना करे, कोई ना लड़ेगा। 10 मिनट रुक जाओ। अब तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला है। महारानी ने तक्षक से रक्षा करने के लिए जल में महल खड़ा कर दिया, और जब पानी में महल खड़ा किया है, तक्षक सोचने लगा अब हम कैसे जाएं। भाई तक्षक एक फूल में बैठ करके महलों में प्रवेश कर गया, और जब महलों में प्रवेश किया है, महलों में प्रवेश करने के बाद में महाराज परीक्षित समाधि को लगा करके बैठे हैं। इधर श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित। महाराज परीक्षित ने वीरेश भैया सुखदेव जी का पूजन किया है, सुखदेव जी का पूजन किया है, उसके साथ साथ भागवत का भी पूजन किया है। कहें परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज खड़े हो जाओ। अनार सिंह भैया वो कहाँ हैं? कहाँ लेके आए? सामान लेके आएगा छो? और सुखदेव जी महाराज का पूजन करने के बाद में
भागवत का पूजन करने के बाद में महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित लाल, तुमने सब रोज भगवान की कथा को श्रवण किया, हमें बहुत खुशी है, लेकिन आप हमें ये बात बताओ, जो ये तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा है? महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, है